फास्टिंग के बारे में आज हम देख रहे हैं। तो फास्टिंग के इस पिक्चर को आप देखा होगा। ये पिक्चर और ये पिक्चर में थोड़ा सा कोई अंतर बता सकता है? ये खाने की टेबल है, उसमें ये प्लेट है और एक प्रार्थना कर रहा है आप घुटना पे आके। ओके, तो हम कौन सा फास्टिंग के बारे में बात करेंगे? बिब्लिकल। वाई आई हैव यूज द सॉरी, यहाँ पे टू का जगह डब्ल्यू लगाना था, सॉरी। वाई हैव यूज टू डिफरेंट पिक्चर बिकॉज व्हेन वी हियर अबाउट, जब हम फास्टिंग के बारे में सुनते हैं हमेशा हम जो है खाना छोड़ने के विषय में ही हम सोचते हैं, या मील को स्किप करने के विषय में, एक समय के लिए या एक दिन के लिए हम खाना छोड़ने के विषय में हम बात करते हैं, या उसी बातों को हमें जो है तुरंत स्मरण आता है। दूसरा, बिफोर गेटिंग इनटू द स्पिरिचुअल थिंग वी सडनली एक्ट एंड पनिश आवर बॉडी बाय स्किपिंग द मील। यानी उपवास के लिए जाने से उपवास के लिए जो आत्मिक रीति से तौर से तैयार होने से पहले ही हम जो है हमारे शरीर को जो है खाने को रोक कर, यानी हमारा जो भोजन को रोक कर हम उसको एक तरीके से हम उसको दंड दे रहे हैं। फास्टिंग इज इन्वॉल्व विथ 3 एलिमेंट्स। फास्टिंग जो है 3 चीज़ों से होती है, शरीर, प्राण और आत्मा के द्वारा। और फास्टिंग शुड टेक एज अ डिसिप्लिन एक्ट और लाइफस्टाइल बिफोर इट टर्न्स टू स्पिरिचुअल नीड। एक आत्मिक जरूरत होने से पहले, यानी आत्मिक चीजों की जरूरत होने से पहले फास्टिंग जो है एक डिसिप्लिन एक्ट होना चाहिए, एक अनुशासन काम होना चाहिए हमारे जीवन के लिए, ताकि स्पिरिचुअल नीड के समय हम अपने आप को जो है क्या बोल सकते हैं, उस समय एकदम स्पिरिचुअल हो गया करके दिखाने के लिए, या फास्टिंग लेते समय कई बार बोलते हैं ये आजकल बहुत आधुनिक हो गया है, उपवास ले रहा है, तो ऐसा एक दिखावे का या ऐसा बदलना नहीं चाहिए। सो फास्टिंग शुड बी एन डिसिप्लिन एक्ट, एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। और इट शुड आपको फास्ट एज पर नीड, कॉस्ट एंड डिमांड होना चाहिए। आपका फास्टिंग जो है एज पर नीड और उसमें कॉस्ट और उसका डिमांड, ये 2 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक बात समझ में आ गया आपको? क्लियर है? क्लियर है तो आप एक थम्स अप डाल सकते हैं, तो आपको समझाने, मुझे समझने में आसानी होगी। ओके, यहाँ पर जो है नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज फास्टिंग? फास्टिंग के बारे में हम सभी जानते हैं। फास्टिंग अकॉर्डिंग टू द बाइबल मीन्स टू वॉलंटियरली रिड्यूस और एलिमिनेट योर इनटेक ऑफ फूड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम एंड पर्पस। उपवास जो है बाइबल के अनुसार अपने आप को हम जो है खाने को अपना जो खाना है उसको कम कर दिया, या खाने को त्याग कर हम किसी स्पेसिफिक टाइम में या दिन पर हम बैठकर किसी पर्पस के लिए हम उपवास करते हैं। यानी हमारा खाना छोड़ने के पीछे एक पर्पस जरूर होता है और उस पर्पस के लिए एक समय को हम जरूर निकालते हैं। फास्टिंग इज गिवन अप एसेंशियल थिंग्स ऑफ योर लाइफ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू फोकस योर थॉट ऑन गॉड। उपवास जो है सिर्फ खाना ही छोड़ना नहीं है। उपवास जो है अपने मुख्य बातों को छोड़कर, मतलब हमारे दैनिक कामों को छोड़कर जो समय या जो भी समय को हमने निर्धारित किया है उस समय पर परमेश्वर और उसके कामों के विषय में विचार करना और उसके समय को प्रभु के सम्मुख में या प्रभु के लिए देना ही फास्टिंग है। फास्टिंग इज हम्बलिंग। फास्टिंग जो है फास्टिंग जो है नम्रता का एक काम प्रतीक है। फास्टिंग जो है फोकसिंग है, किसी चीज को केंद्रित होते हैं। उपवास जो है प्रभु के सम्मुख में इंतजार के लिए हम उपवास करते हैं। उपवास जो है हमें प्रिपरेशन करता है, तैयारी करता है, खास करके परमेश्वर के काम के लिए, या परमेश्वर यदि हमारे जीवन में कुछ करे या हम परमेश्वर के लिए कुछ करें, इन दोनों चीजों के लिए हमें जो तैयारी के लिए हम उपवास लेते हैं। फास्टिंग एट लास्ट इज अ हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ। फास्टिंग लेना वह एक अच्छा एक आत्मिक जीवन को हमारे लिए देता है। सो यहाँ पर फास्टिंग का जो बाइबल में से भी और शाम बातों हमने देखा, यहाँ पर फास्टिंग क्या है। ओके, डू आई नीड टू फास्ट? क्या मुझे उपवास करने की आवश्यकता है? तो मेरे सवाल ये है
आप लोग कितने फास्टिंग करते हैं? आप में से कौन कितना समय फास्टिंग करता है? नेहा जी, कितने दफा में फास्टिंग करते हैं आप? लास्ट टाइम मैंने कंटिन्यू 40 डेज फास्टिंग किया था और एवरी फ्राइडे मेरा फास्टिंग रहता है। टाइमिंग? टाइमिंग भैया वही मॉर्निंग टू इवनिंग 4 o'clock। और फास्टिंग फ्राइडे का फास्टिंग था? फ्राइडे का? फ्राइडे का भी फास्टिंग है, मॉर्निंग टू इवनिंग 4 o'clock। अमित जी, आप? जी मैं पहले तो मैं रखता था काफी, मगर अभी आजकल मैं रख ही नहीं पाता हूँ फास्टिंग। ओके। मीन्स पहले थोड़ा कितने पेट देर में तक दर्द रखते होने थे? लग जाता। पहले मैंने दो बार 40-40 दिन का भी किया है ओके। और एक सप्ताह का भी किया। ओके। रेगुलर आपका फास्टिंग कब होता है? नहीं, अभी नहीं होता। रेगुलर नहीं होता, ठीक है। नहीं, अभी नहीं कर पाता हूँ। मैंने बताया 12 बजे तक भूखा रह लूँ तो पेट दर्द होने लग जाता है अभी। हाँ, ठीक है। पहले कर लेता था। पहले कैसे कर लेते थे? पहले वही अमित जी थे, अब भी वही अमित जी हैं? जी जी, पता नहीं, पहले परमेश्वर के दया से होता था, आजकल नहीं नहीं, कर देखो पाता हूँ। देखो, मैं गुस्सा हो जाऊंगा परमेश्वर पर अगर आप दोष डालेंगे तो। परमेश्वर पे दोष मत डालो। हमारा काम क्या है? इंसानों को शुरू से, जब से हवा ने ये बोला, सॉरी आदम ने ये बोला, तूने जिस औरत को दिया है उसी ने मुझे खिलाया, तो उस दिन से लेकर आज दूसरे पर हम दोष डालने में लगे हुए हैं। आप कह और सकते हवा हैं। से पूछा, हवा तूने क्यों खाया? तो बोला तो शैतान ने, ये सर्प ने मुझे खिलाया। तो एक दूसरे पर डालने के मत करो। चलो, अच्छा सनी, आप जी, सनी जी जी भैया, जी फास्टिंग? मैं पहले नहीं करता था, बट अब स्टार्ट कर दिया हूँ, 2 सप्ताह से। दो 2 हफ्ते से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, फास्टिंग अभी 2 हफ्ते स्टार्ट करें, मतलब कि किसी एक दिन को आपने रखा फास्टिंग के लिए? हाँ हाँ। ओके। कितना देर करते हैं? सेम है, 3 बजे तक, सुबह से 3 बजे तक। ओके। यहाँ पर हमने एक देखिए, मैंने हिंदी में नहीं किया है एक्चुअली। हिंदी में करने में ज़्यादा स्लाइड्स हो जाते हैं और समझाने में भी टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने अपने थोड़ा हिसाब से मैंने अपने इंग्लिश में लिख दिया है। Do I need to कोई fast? दिक्कत। Although the Bible does not give the direct command on this issue, example of fasting appear in both the New Old Testament. बाइबल जो है हमें सीधी तौर पर जो है फास्टिंग को जो है हमें क्या बोलते हैं, डायरेक्शन नहीं देता है, सीधी तौर पर नहीं कहता। बट हाँ, बाइबल में फास्टिंग को हम देखते हैं, पुराने नियम और नया नियम में लोगों ने उपवास किया है। और परमेश्वर के नियम में भी, व्यवस्था में भी हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि पवित्र दिन को मेरे लिए घोषित करो, उपवास के रूप में करके कहते हैं। सो मत्ती सुसमाचार में अध्याय 6 का 16 में यीशु मसीह जो है उपवास करने के विषय में बात करते हैं। यहाँ पर 2 शब्द लिखा है, 16 का 16 में पढ़े तो वहां पर यदि तो उपवास करे करके नहीं लिखा है, जब तो उपवास करे करके लिखा हुआ है। व्हेन यू फास्ट लिखा है ना? जब तुम उपवास करो, यानी इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें उपवास करना है। और यूहन्ना के चेले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जो चेले हैं, यूहन्ना के जो चेले हैं, वो यीशु मसीह के चेले के पास आके बोलने लगे, क्या तुम्हारे गुरु जो है प्रार्थना करना नहीं सिखाया? क्या तुम्हारा गुरु उपवास करना नहीं सिखाते हैं? तो ये सारी बातों को हम देखते हैं। और वहाँ पर यीशु मसीह जो है मत्ती सुसमाचार में उपवास के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कि जब तुम उपवास करोगे, मतलब इसका मतलब यह है कि तुम्हें उपवास करना है, तो एक रेगुलर प्रैक्टिस होना ज़रूरी है एक मसीह के लिए उपवास करने का। वहाँ पर एक कुछ इंस्ट्रक्शन को, एक स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शन को परमेश्वर ने दिया है। जब तुम उपवास करोगे तो मुंह लटकाओ मत, अपना सिर पे तेल लगाओ, अच्छा सा नहा धो लो, फ्रेश हो लो और अपना कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और प्रार्थना करो, ताकि अंदर जो देखता है वो तुम्हें बाहरी तौर से वो तुम्हें क्या करे, तुम्हें जवाब दे। और यीशु मसीह दूसरा उदाहरण भी देते हैं, उन लोगों की तरह उपवास मत करना जो अपने उपवास को मैंने उपवास रखा करके फरीसी सदूकियों की तरह, जो चौराहे पे खड़े उठते हैं, अपने मुंह को लटका लेते हैं, है ना? तो मैं उपवास में हूँ करके दिखाने के लिए करते हैं। तो उन लोगों की तरह तुम उपवास मत रखो करके परमेश्वर जो है कहते हैं। तो इसका मतलब उपवास रखना है, और उसका जो चीज़ों को भी परमेश्वर ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से तुम्हें करना है। ओके।
यहाँ पर एक बात को मैं जोड़ना चाहता हूँ, बाइबल को हमें बाइबल के अनुसार हमें समझना है, परमेश्वर के अनुसार हमें समझना है, ना कि हम किसी के सिखाए, किसी ने हमें सिखाया है उसके अनुसार, साथ में ना कि हम जो मैं जो जानता हूँ या मुझे लगता था कि ये सही है उस तरीके से मुझे उपवास नहीं करना चाहिए। क्योंकि हाल ही में हमारा एक परिवार है, वो जो सिस्टर जो है उपवास करती हैं और वो दिन में खाना नहीं खाती और उस घर में सब परेशान, क्योंकि वो कहते, वो मैंने पूछा कि सिस्टर आप दिन में खाना क्यों नहीं खाते, कि आपको भूख नहीं लगता, क्या बात है, घर में सब परेशान हो रहे हैं आपको देखो और आप देखो और कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो बोला पास्टर भैया मैं आपको ही बताती हूँ और किसी को नहीं बता रही, वचन बाइबल में किसी ने कहा फास्टिंग रखोगे तो किसी को मत बताना। अरे कम से कम घर में तो बताओ ताकि घर वालों को तो पता तो चलने दे कि पता चला वो उनको क्या उन लोगों ने क्या सोचा, इसके अंदर दुष्ट आत्मा हो गया इसलिए जो है ये सुबह से कुछ नहीं खाती है, रात को बैठ के खाती है। तो देखो लोगों का सोच देखो ना, तो ये सारी चीज़ों को अब मतलब मैं कहने का अर्थ ये है कि जो भी आप सीख रहे हो एनालाइज करो कि या वो सही है नहीं है, वचन के अनुसार है, पवित्र आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है उन चीज़ों पे, उस पर थोड़ा सा एनालाइज करके सीखने की आवश्यकता है। ओके, मत्ती 16 का 16 यहाँ पर ये देखते हैं कि यीशु मसीह ने जैसे उपवास के बारे में सिखाया है तो उस तरीके से हम उपवास करें, और जैसे उसने मना किया है उस तरीके से ना करें। जब आप जो है खाने को छोड़ देते हैं, अपना मुंह उदास नहीं होना चाहिए, उन कपटियों की तरह आपका चेहरे पे उदासी नहीं जाना चाहिए, आपका जो है सच मन में खुशी होना चाहिए, किसी बात को लेकर एक सीरियस नहीं होना चाहिए, आप अपने आप को फ्रेश रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर हम देखते हैं। अक्सर जो है उपवास करने वालों का एक प्रॉब्लम रहता है कि क्या रहता है कि मैं इतने समय से लेकर इतना समय में उपवास में हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं करूँगा। तो इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, उपवास के बाद नहाने के लिए जाते हैं, तो उपवास करने के बाद ब्रश करते हैं, उपवास करने के बाद सब काम करते हैं, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें विश्वासियों को, हमें तो मालूम है बट विश्वासियों को हमें सिखाने की आवश्यकता है। अगर कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है कि मैं उपवास में हूँ या ये है, तो उससे आप रोक कर पूछिए कि तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है। यहाँ पर फास्टिंग के कुछ रेफरेंसेस हम देख सकते हैं, तो कुछ कुछ रेफरेंस को कुछ फास्टिंग का करने का जो रीज़न फॉर फास्टिंग को हम देखेंगे। फास्टिंग फॉर अटोनमेंट यानी हमारे परमेश्वर के प्रति और हमारे प्रति एक पर्सनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, अदरवाइज हम या परमेश्वर के बीच में या मैं परमेश्वर के करीब और होने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को उपवास में बैठता हूँ और परमेश्वर को मैं जो है खोजता हूँ या परमेश्वर के समूह में अपने समय को मैं बिताता हूँ। लेवी अध्याय 23 का 27 और योवेल नबी किताब अध्याय 1 का 14 और 2 का 12। और उस डीप डिजायर को परमेश्वर क्या करता है, हमें उसके प्रति हमें आशीष देता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे, सुलेमान जब वो मंदिर में गया, बलिदान चढ़ाया, सब कुछ किया, फिर उस रात जो है परमेश्वर उसके जो बलिदान उसने दिया है या जो अटोनमेंट मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ते को सही करके मैं प्रभु के साथ बना रहने का एक प्रयास जो होता है, प्रयास जो होता है, तो उस चीज को यहाँ पर बातें करता है। यानी हमारा माइंड, हमारा आत्मा, हमारा शरीर और हमारा प्राण, ये तीनों जो है परमेश्वर में, परमेश्वर की सोच में, परमेश्वर की समझ में, परमेश्वर के लेवल के अंडरस्टैंडिंग में लाने का एक काम है ये फास्टिंग यहाँ पर जो बताया गया है। फास्टिंग फॉर अटोनमेंट यानी शुद्धिकरण या पवित्रता या परमेश्वर को साथ संबंध या परमेश्वर के में का जो गहराई को जानने का विषय में, ये सारी बातों को हम देख सकते हैं। या इसको दूसरा उदाहरण अगर हम दें तो मूसा को उदाहरण दे सकते हैं, जो कि उसने पहाड़ पर 40 दिन जो उसने बिताया है और उसके तहत उसने जो कुछ भी प्रभु से पाया है वो सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं।
दूसरा है फास्टिंग फॉर गाइडेंस। प्रेरितों काम अध्याय 13 का 2 और 3 आयत में हम देख सकते हैं, जब प्रेरित लोग परमेश्वर के इंतजार में प्रार्थना करते थे, उपवास करते थे, और वहां पर परमेश्वर जो है उनको पवित्र आत्मा उन्हें कहता है कि तुम पौल और बरनबास को अलग करो ताकि वो क्या करें, मेरे काम को कर सके। फास्टिंग जो है हमें अधिक समय देता है प्रार्थना के लिए। तो इस समय को हम जिस समय पर हम खाने के लिए, इस समय को हम बातचीत करने के लिए रखते हैं, तो उस समय को हम क्या करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख में अपने समय को हम बिताते हैं, ये किसी कार्य के लिए, परमेश्वर की गाइडेंस को पाने के लिए। क्यों? क्योंकि 13 अध्याय से अगर आप पहले देखेंगे, यीशु मसीह का सुसमाचार, यीशु मसीह ने प्रेरितों का अध्याय 1 का 8 में क्या कहा, तुम सामर्थ पाओगे यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया तक मेरे सामरिया, उसके बाद पूरे जगत में मेरे गवाह बनोगे। अगर आप 12 अध्याय तक अगर आप देखते हैं प्रेरितों का काम को, कोई भी जो है सामरिया से बाहर नहीं गया। यरूशलेम में सेवकाई किया, यहूदा में लोग सेवकाई किए, और सामरिया तक लोग सेवकाई करने लगे, पर पूरे संसार यानी अन्य जातियों के बीच में जो जाकर सेवकाई, या जो कंप्लीटली आउट ऑफ उनका जो सर्कल है उससे बाहर जाने का जो गाइडेंस है, यही पर से ही आरंभ होता है। अध्याय 13 से ही पूरे विश्व में सुसमाचार प्रचार करने के लिए पौलुस और बरनबास को कलीसिया की ओर से भेजा जाता है। ओके, गाइडेंस के लिए। फास्टिंग फॉर सुपरनैचुरल असिस्टेंस। फास्टिंग जो है हमारा परमेश्वर के फेवर को पाने के लिए हम उपवास करते हैं। फास्टिंग रिलीज गॉड सुपरनैचुरल पावर, इट्स अ टूल जहां परमेश्वर का जो मर्जी को विरोध कुछ काम होता है, परमेश्वर की मर्जी के खिलाफ कोई काम हो रहा है, उसको रोकने के लिए या परमेश्वर के काम को करने के लिए हमें एक सुपरनैचुरल पावर की जरूरत है, परमेश्वर की दया के अनुग्रह की जरूरत है, उसके लिए हम उपवास रखना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं आप क्यों, हम पूछते हैं तो आप उपवास क्यों रखें, कि हम परमेश्वर के लिए उपवास रख रहे हैं। परमेश्वर को क्या शौक है कि आपको भूखा रखने का? कोई बता सकता है परमेश्वर का शौक है कि आपको भूखा रहे, आपको भूख से मारे, प्यासे से मारे? नहीं, राइट। सो यहाँ पर मूसा को देख सकते हैं, एस्तर को देख सकते हैं, दानियल को देख सकते हैं, इज़रा को देख सकते हैं, फिर मैंने एस्तर लिखा, सॉरी, नेहम्याह को देख सकते हैं, दाऊद को देख सकते हैं। इन सब ने क्या किया है, परमेश्वर के समूह उपवास किया है किसी ना किसी काम के लेकर, ताकि वो जो है एक राइट गाइडेंस उन्हें मिले, ताकि वो प्रभु के काम को या शैतान के काम को नाश कर सके, और प्रभु की मर्जी को हम पूरा कर सके, शैतान के काम को नाश करें और प्रभु की मर्जी को हम पूरा करें। और इस उपवास में शैतान शैतान ताकतवर तब होता है जब वो हमारे लोगों में काम करता है। वो जब बाहर काम करता है तब कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सामने गोलियात आ जाए तो उससे हम हरा देंगे, पर अंदर जो है कोई डिविशन कर दे, या कोई निराशा कर दे, या कोई आपको डिप्रेशन में डाल दे, कोई डाउट में डाल दे, तो आपका सब उपवास, सब प्रकार की बातें जो है आपको निराशाजनक हो जाएगा, और आपका फास्टिंग में आपको फोकस नहीं रहेगा, आपको केवल प्रॉब्लम के ऊपर फोकस रहेगा। जैसे कि गोलियत और दाऊद की कहानी देखेंगे, पूरे इजराइल जो है, गोलियत आके किसी को तब तक इजरायली में से किसी को नहीं मारा, वो वहीं पर आके खड़ा होकर चिल्लाता था, किसी को हिम्मत हो तो मेरे पास आ जाओ। अगर उस समय साउल चला जाता, परमेश्वर तब भी साउल के हाथ से छुटकारा देते, क्योंकि उसने परमेश्वर को निंदा किया है, ना कि साउल को। यहाँ पर भी दाऊद को निंदा नहीं किया, उसने परमेश्वर को निंदा किया, और उस गुस्से में दाऊद जाता है, उस वजह से दाऊद वहां जाता है, राइट। सो एक डिस्करेजमेंट, डिफीट, डिप्रेशन, इन सभी चीजों को हमें क्या करना है, ओवरकम करना है। और इसीलिए हम जो है एक साथ होकर हम जो है उपवास करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ताकि इन सभी जो अविश्वास, निराशाएं, कमजोरपन या संदेह, इन सभी बातों से जो है हम जयवंत हो सके और परमेश्वर के काम में हम आगे
बढ़ सके। उपवास और क्या करता है? फास्टिंग प्रिपेयर अस फॉर गॉड्स आंसर। Moses fasted before he received the 10 commandments. Israelite fasted before मूसा ने उपवास किया 10 आज्ञाओं पाने से पहले। इजरायलियों ने उपवास किया कि उनको जो है मिराकुलस विक्ट्री मिल जाए, और जबकि दानियल ने फास्टिंग किया है उसको सही गाइडेंस मिले। नेहमा ने फास्टिंग किया, उसका जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, जो मंदिर का जो सहरपना बनाने का जो काम था, बाउंड्रीज बनाने का, उसको सफलता मिल जाए। और यीशु मसीह ने उपवास किया कि परीक्षा की पर जय पाए और सिरकाई में आ जाए। और यीशु मसीह ने खुद कहा कि तुम उपवास परीक्षा में ना पढ़ो, तो ना पढ़ने के लिए तुम्हें जो है प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और फर्स्ट क्रिश्चियन फास्टेड ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग टाइम्स। जब पुराने नए नियम के कलीसिया भी उपवास करते थे जब जब उनको सही दिशा निर्देश लेने के लिए, सही निर्णय लेने के लिए उपवास करके वो प्रार्थना करते थे। उपवास के विषय में कुछ चेतावनियां हैं। उपवास जो है कई बार हमें स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी कर देता है, और लीगलिज्म, वर्क ऑफ फ्लैश, इक्वेटिंग स्पिरिचुअलिटी विथ फास्टिंग। इसका तीनों का अर्थ एक एक मैं बताता हूँ। स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी, इसमें स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी क्या आता है? यानी कपटपन। कैसे? कि मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने आज उपवास रखा है। मतलब देखो, ये परमेश्वर आप जानते हैं, पर इसको लेकर जब हम घमंड करते हैं, इसको लेकर हम जो है दूसरे को हम नीचे करते हैं, तो वहां पर हमारा जो स्पिरिचुअल हिपोक्रेसी जो है आरंभ होता है। दूसरों को हम क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे स्टैंडर्ड में तुम नहीं हो करके कहकर, जैसे कि फरीसी और सदुकी लोग करते थे। लीगलिज्म, वर्क ऑफ द फ्लैश। यहाँ पर हम परमेश्वर के साथ हम कहने लगते हैं कि देखो मैंने इतना फास्टिंग किया है ना, जो फास्टिंग हमने किया है उसके ऊपर अधिकार हम जताते हैं, देखो मैंने इतना दिन उपवास किया, परमेश्वर आपने मेरे लिए काम नहीं किया है। और तीसरा है इक्विटी स्पिरिचुअलिटी विथ फास्टिंग। यानी यहाँ पर उपवास करते समय हम इसको कैसे कह सकते हैं, इसको चाहे मान लेते हैं कि आप अच्छे मान लीजिए कि आप ज़्यादा समय आप उपवास रख पाते हैं, और दूसरा जो है आप पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक या शाम तक जब जितने भी समय आपका उपवास है वो पूरा समय आप बिना खाए पिए आप रह सकते हैं। और कोई व्यक्ति जो है आपके साथ उपवास कर तो रहा है, पर वो पानी पीता है, कभी चाय पी लेता है, कभी जूस पी लेता है, क्योंकि उससे शरीर की कमजोरी की वजह से वो नहीं कर पाता। तो उस समय हम उसको जो है उसको कमज़ोर समझना, या उसके लिए हम कहना कि यार तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो दूसरों को जाकर फालतू का फ्री का एडवाइस देना, ये सब चीज़ों से हमें जो है परे रहने की आवश्यकता है। आप जितने भी ऊंचे चले जाइए, जितने भी सेवकाई में आप बढ़ जाइए, जितने भी प्रभु आपसे बात कर ले, जितना भी आपसे परमेश्वर आपके द्वारा इस्तेमाल करें, आपको सब कुछ करें, आपका उपवास जो है परमेश्वर से स्वीकारनीय होना चाहिए, ना कि मनुष्य के निगाहों में या मनुष्य को बताने के लिए। हाँ, कई बार हम बताते हैं कि हमें उपवास में होना चाहिए, कि जब हम कम्युनियन, जब हम सब कलीसिया के साथ जब इकट्ठे होते हैं या एक दूसरे के साथ बैठकर हम प्रार्थना करते हैं, उसको अलावा हमें जो है किसी की बात, उपवास के बारे में घमंड या उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। आपकी उपवास, यीशु मसीह ने एक बात कहा था, ये दुष्ट आत्माएं जो है बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाते। तो लोग ये सोचते हैं मैंने उपवास किया है तो मैं ही जो है दुष्ट आत्मा को निकालने का मेरे पास ही लीगल राइट्स है, क्योंकि मैं उपवास करता हूँ। तुम उपवास नहीं करते हो इसलिए तुम नहीं निकाल सकते हो। दुष्ट आत्मा मेरे से इसलिए निकल गया क्योंकि मैं उपवास किया था, नहीं, दुष्ट आत्मा इसलिए निकला यीशु मसीह के नाम से, आपके उपवास से नहीं निकला। पर यीशु मसीह का कहने का अर्थ ये था कि तुम्हें सामर्थ चाहिए, यानी तुम्हें आत्मा में मजबूती चाहिए, तो तुम उपवास करो, परमेश्वर के साथ ज्यादा बने रहो। परमेश्वर का काम तुम में जितना काम करना है तो उतना तुम्हारे अंदर कैपेसिटी बढ़ाने के लिए तुम उपवास करो, राइट। अगर उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ, परमेश्वर के सामर्थ और हमारा प्रभु हमें रखकर इस्तेमाल करना, एक वायर की कैपेसिटी होती है इतने वाट की करंट को पास करने के लिए, और उस वायर की कैपेसिटी से बढ़कर अगर आप उसमें करंट पास करने की कोशिश करेंगे तो आपका वायर जो है जल जाएगा।
राइट। तो इसी तरीके से परमेश्वर का सामर्थ जो है वो बहुत 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 है। तो उस परमेश्वर आपके ऊपर आपकी कैपेसिटी के अनुसार वो रिलीज कर रहा है। आप जैसे मांग रहे हैं वैसे नहीं, वो आपको देखता है यार इसको मैं कितना सामर्थ दूं ताकि वो अपने शरीर में इसको वो झेल सके। अगर आपको इसका उदाहरण अगर मैं बताऊं, जब यिर्मयाह ने परमेश्वर से कह दिया, यिर्मयाह को उठाकर जेल में डाल दिया, यिर्मयाह ने कह दिया कि परमेश्वर मैं भविष्यवाणी नहीं करूंगा, क्योंकि जितना मैं बोलूं उतना मुझे जो है सताव मिल रहा है, उतना लोग मुझे मार रहे हैं, राजा मुझे पकड़ के जेल में डाल रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा। और वो चुप रहा। और परमेश्वर के वचन उसके अंदर ऐसा आया कि वो कहता है कि मेरे हड्डियों में जो है ना, मेरे हड्डियां गलने का समान, मेरे हड्डियों में आग का समान जो है होने लग रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने परमेश्वर के वचन को फिर से मैंने प्रचार करना आरंभ किया, यानी भविष्यवाणी फिर से मैंने करना आरंभ किया। सो द पावर ऑफ गॉड कैनॉट बी मेजर्ड, वो नापा तोला नहीं जा सकता, और ना किसी के लिए वो ज्यादा आता है ना किसी के लिए कम आता है। सबके ऊपर उसका करना, उसकी दया है, वो अपने जरूरत के हिसाब से आपके द्वारा वो काम करता है। इज इट ओके? क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आया? जी भैया। ओके ओके, टेक नोट। Remember, the fasting is not earning an answer to prayer. God cannot be blackmailed by human efforts. God wants to answer our prayer and He answers out of grace. Fasting simply prepare us for God's answer. जैसे मैंने अभी बताया है कि उपवास जो है कि हम परमेश्वर से कुछ पाने, उपवास से कोई कुछ नहीं पा सकता, क्योंकि उपवास जो है हमें तैयार करता है परमेश्वर की उत्तर को पाने के लिए, राइट। परमेश्वर की अगर उत्तर आपको पाना है तो यू शुड बी रेडी एनफ कि आपको प्रिपेयर करना है, किसी चीज को फोकस करना है, किसी चीज के ऊपर केंद्रित होना है, किसी चीज के ऊपर आपको मन लगाना है, किसी चीज के ऊपर आपको कंप्लीट टोटल जो है ध्यान लगाना है, या उस पर आपको प्रभु के साथ एक तैयारी को दिखाना है, तब जाकर परमेश्वर आपके लिए उत्तर देता है, राइट। Fasting only if your health allows it is at this time. If you are able to do only a partial fast, do it in faith and God will honor your intention. आपका उपवास जो है क्या होना चाहिए? विश्वास के साथ होना चाहिए, ना कि आप अपने ताकत पर, हाँ मैं जो है अट्ठा करता हूँ और मैं 40 दिन या 70 दिन तक भी मैं फास्टिंग कर सकता हूँ करके अगर हम अपने शरीर को दुख पहुंचाएं, उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर आपका शरीर आपको नहीं मान रहा है तो आप आधा दिन के लिए रखिए। आपका उपवास का मतलब होना चाहिए, ना कि आपके खाने त्यागने से परमेश्वर को कुछ मजा आता है। परमेश्वर को कोई मजा नहीं आता आपका खाने त्यागने से। आप अपना कार्य को पाने के लिए आपको तैयार होने से मतलब है, और उसके लिए आपको विश्वास से परमेश्वर के सम्मुख में रहने की आवश्यकता है। ये बात में कोई डाउट है? कोई सवाल? डाउट तो नहीं है फिलहाल, नहीं है फिलहाल नहीं है, अच्छी बात है। नहीं, डाउट तो नहीं है फिलहाल अभी। डाउट नहीं, वेरी गुड। क्या फिर इसका मतलब क्या हम फास्टिंग ना करें? नहीं, वचन कहता है कि हम उपवास करना जरूरी है, और उपवास इसलिए करना है कि हम प्रभु पर विश्वास, प्रभु के कार्य में आगे बढ़ने के लिए, हमें जो है अपने आप को नम्र करने के लिए, या परमेश्वर के सामर्थ्य को पाने के लिए, या परमेश्वर के राइट उत्तर को, सही जवाब को पाने के लिए हमें उपवास करने की आवश्यकता है, ना कि हम अपने ताकत पर, अपने हेल्थ पर हम जो है बोस्ट करके कि मैं इतना उपवास रख सकता हूँ करके हम रखें, राइट। सो ये जो इंटेंशन है, ये इंटेंशन पर बात करता है। इंटेंशन बहुत क्लियर कट होना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ फास्टिंग का जो बहुत तरीके हैं, जैसे कि व्यक्तिगत उपवास, पारिवारिक उपवास, कलीसिया का उपवास, रिवाइवल फास्टिंग यानी जागृति के लिए उपवास, जो कि कलीसिया के साथ भी होता है और अन्य लोगों के लिए होता है, या
कुछ लोग मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी हमारे देश के लिए कुछ करो। और कम्युनिटी फास्टिंग, जैसे कि सामुदायिक रूप में हम मिलकर उपवास करते हैं। और नेशनल फास्टिंग, इन दिनों में नेशनल फास्टिंग चल रहा है, कलीसिया का उपवास चल रहा है, कई जगह पर फैमिली फास्टिंग चल रहा है, कई लोग जो है सभी तरह के उपवास में लगे हैं ताकि परमेश्वर जो है देश के ऊपर दया करें, क्योंकि नम्र होना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं एक इंसिडेंट को मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे दिमाग में आया अभी बात करते समय, मुझे लगा कि बताना है। पुराने नियम में जब मूसा 10 आज्ञाओं को लेकर पहली बार नीचे उतरता है, और तब ये जो लोग हैं, क्या नाम है, इजराइल के लोग मूर्ति को बनाकर क्या किया, उन लोगों ने विजय मनाया, और परमेश्वर गुस्सा हुए और उन्होंने उसको हटा दिया। फिर परमेश्वर कहते हैं कि उनसे कहो, इजरायली से कहो क्या करें, वो अपना ऑर्नामेंट्स वगैरह उतार दें, और 7 दिन या शायद 7 दिन का उपवास का ऐलान करें, या 7 दिन का वो लोग तक ऐसे दुख मनाएं, ऐसे कुछ एक इंसिडेंट है उसके बारे में। और एक जगह पर एक और इंसिडेंट है, सेम ऐसे ही कुछ इंसिडेंट है, जहां पर याकूब जो है परमेश्वर से इजराइल करके नाम पाने के बाद वो अपने घर में से जो भी चांदी सोना है वो लेकर वो एक पेड़ के नीचे दबाकर वो आगे चल जाते हैं। इन दोनों इंसिडेंट के बारे में आपका विचार क्या है? इसके इंटेंशन बताना। इसका स्टोरी को तो हम सभी जानते हैं, ये वाला स्टोरी जानते हैं, पढ़ा है आपने बाइबल में कभी? जी पढ़ा है। याकूब के विषय में पढ़ा जी। इन दोनों के इंटेंशन बताइए आप। परमेश्वर को ऐसा करने के लिए या याकूब को ऐसा करने के लिए इंटेंशन क्या था? जो बातें वो कर रहे थे, अगर उन्हें रियलाइज हुआ कि वो गलत था, वो उन बातों को वहीं छोड़ के आगे बढ़ गए। कह सकते हैं कि वो एक पश्चाताप था। यस। और क्या इंटेंशन इसमें कह सकते हैं, जहां पर परमेश्वर ने याकूब ने जो किया है उसका? देखिए, इसमें एक चीज को आपको हमें समझना है। याकूब जो परमेश्वर से मिलने के बाद या परमेश्वर से मिलने वो जो नदी पार करने से पहले ही वो जो है उनका जो भी सोना चांदी था, जो एक्चुअल में उन्होंने जो पहना हुआ था उसको नहीं निकाला। जो लाबान के घर से रेचल ने राकेल ने जो है जो लेकर आई थी वो सोने में बनी, वो कुछ मूर्तियां जो है चांदी में बनी हुई थी, राइट? इसीलिए वहां पे जो है बाइबल एक ही बात को कहा था, उनकी सोना और चांदी को क्या किया है, उसने उस पेड़ के नीचे दबा दिया और वो आगे चले गए। और जब इजराइल के बात जब हम करते हैं, वहां पर ये लोग जो किया है, जो काम किया है, वो घमंड के कारण या किसी कुछ बड़ी चीजों का अचीव कर लिया, उस चीज के कारण उन्होंने क्या किया है, उस मूर्ति को वो लोगों ने आगे किया। बट परमेश्वर के आत्मा जब दुखित हुआ तो वो कहता है कि परमेश्वर के सामने नम्र होने के लिए, नम्र करने के लिए ऑर्नामेंट्स को उन्होंने क्या किया है, उतारने के लिए मूसा ने उन्हें कहा था, ताकि परमेश्वर से फिर से वो मेल मिलाप कर ले। और इसी तरीके से जब भी हम बाइबल में सामाजिक रूप में उपवास को देखते हैं, या राजा हिजकिय्याह को देख लो, या जब कभी भी उनके पर कोई विपत्ति आ पड़ती है तब भी देख लो, वो परमेश्वर के सम्मुख में जब जाते हैं, वह अपने सोने चांदी को या अपने जो सिंहार वस्तुओं को, जैसे कि ऑर्नामेंट्स को, या जिससे वो आर्टिफिशियल चीजों को वो क्या करते हैं, उतार देते हैं और परमेश्वर के सामने जाते हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर एक बात को मैं आपको क्लियर करने के लिए मैंने इस बात को लिया है। व्हेन वी फास्ट, जब हम प्रार्थना करें या जब हम उपवास करें, हमारा अंदर जो नम्रता होना बहुत ज़रूरी है,
इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो भी आपने पहना है उसको उतार दो, मतलब ये कर दो वो कर दो। बट हमारा पेंटिकोस्टलिज्म में, पेंटिकोस्ट के कुछ संस्थाओं में जो है कंप्लीटली वो क्या चाहते हैं कि भाई आप जो है ऑर्नामेंट्स को उतार दो, तभी जो है परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहेगा, तभी आप स्वर्ग जाएंगे। कहीं सुना आपने ये बात? ऑर्नामेंट्स नहीं उतारोगे तो आपके लिए स्वर्ग नहीं है। तो कभी नहीं सुना। अगर आप कुछ भी पहनोगे, कान में, नाक में, हाथ में, कहीं पे भी कुछ भी पहनोगे तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते। तो इसीलिए तो मेरे कहने का अर्थ ये था, दैट इज अ काइंड ऑफ फास्टिंग, राइट? दैट इज अ काइंड ऑफ फास्टिंग। तो मेरा कहने का अर्थ ये है, तब हमारे जब फास्टिंग आता है तो एक हम्बलनेस, एक नम्रता होना, गॉड्स डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। ओके, वे ऑफ फास्टिंग यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पे देखा था टाइप्स ऑफ फास्टिंग, फास्टिंग के कितने प्रकार के फास्टिंग होता है, और फास्टिंग के तरीके। खाना छोड़ना यानी स्किपिंग अ मील, खाना त्यागना 6 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, या 18 घंटे के लिए, या 24 घंटे के लिए, या 3 दिन, या 5 दिन, 7, 10, 14, 21, 27, 40, 70 दिन, या साल भर के लिए भी खाना त्यागना जो है करते हैं। कुछ जैसे मैंने कहा था, कुछ पेंटिकोस्टल लोग हैं जो मतलब करना चाहते हैं, करते हैं, अच्छी बात है, उसमें कोई गलत नहीं है। बट शुरू में जैसे मैंने कहा था कि डोंट थिंक कि आपके खाना छोड़ने से परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा, कि आपका इंटेंशन वैल्यू रखता है। यहाँ पे इंटेंशन बहुत जरूरी है। सो एवरी टाइम यू फास्ट, आस्क गॉड, कि आप रेगुलर भी फास्टिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कि प्रभु से पूछो, प्रभु मैं इस समय पे मैं क्या करूं? क्या मैं इस फास्टिंग के समय पर जो सब कुछ मैं छोड़कर मैं बैठा हूं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे, 6 घंटे, जो कुछ भी समय मैं आपके समूह में बिता रहा हूं, तो इसमें मेरे अंदर क्या चीजें बदलाव होना जरूरी है, किन बातों पे मुझे बढ़ना जरूरी है। तो ये सारी चीजों को देखना है। पार्शियल फास्टिंग, पानी पी लेना, जूस पी लेना, या गर्म चाय या गर्म चीज़ें पी लेना, कॉफ़ी पी लेना, कोई लोग जो है फल फ्रूट खा लेते हैं, तो उनको भी हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि सब अपना अपना क्षमता के हिसाब से उपवास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जब आप प्रभु आपसे कहता है कि भाई तुम्हें जो है 1 दिन के लिए कंप्लीट या 3 दिन के लिए उपवास करना है, इसका मतलब ये है कि आपको उसको करना है। और ये भी पूछ लेना कि प्रभु मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। प्रभु से पूछो। जब प्रभु आपसे कहता है 3 दिन के लिए उपवास करो, तो ये भी तो बताएगा कि भाई तुम्हें किस तरीके का उपवास करना है। बाइबल के उपवास किसी ने किया नहीं होगा आप में से। बाइबल के उपवास जो सबसे क्या बोलते हैं, हाँ जी, सबसे टफ मूसा का था। एक्सट्रीम, बाइबल के उपवास जो सबसे एक्सट्रीम उपवास कोई बता सकता है? एक्सट्रीम उपवास, बाइबल के एक्सट्रीम उपवास जो है निनिवे के लोगों ने किया था। जहां पर देखते हैं निनिवे के लोगों ने क्या किया था, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सभी बच्चे से लेकर सबको खाना निकाल बोल दिया, कोई नहीं खाएगा, जानवर को भी खाना नहीं दिया। और ऊपर से उन्होंने क्या किया, अपने कपड़े के जगह पर उन्होंने क्या किया है, टाट ओढ़कर उन्होंने उपवास किया है। टाट ओढ़कर रात में बैठकर उन लोगों ने उपवास किया, राइट। तो वो एक पर्पस के लिए था, लाइक परमेश्वर का दंड को उन लोगों ने क्या किया है, उन्होंने जो कुछ भी पाप करते थे, उनकी पापों के बारे में सुनोगे तो आपके रोटे खड़े हो जाएंगे। वो छोड़िए, उनके पाप इतने बड़े बेकार, मतलब ऐसे लोग जिंदा रहने से तो नहीं रहना अच्छा करके हम कह सकते हैं। उन लोगों के पाप को परमेश्वर को क्षमा करना था, और इसीलिए वो लोग क्या किया, अपने मन फिरने के प्रस्ताव के लिए उन लोग ने क्या किया है, परमेश्वर के समूह में उपवास किया है। सबके अपने अपनी कैपेसिटी है, क्योंकि जब मैं प्रभु की सेवकाई में आने से पहले ही बता रहा हूँ, आने से पहले हमारे जीवन में बहुत से घटनाएं जो
जीना या मरना, ऐसे एक समस्याओं में जब हम चल रहे थे, तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं था। किसी ने बोला अगर परमेश्वर की दया को आपको पाना है तो आप इस तरीके के उपवास करो, शायद परमेश्वर जो है तुम्हारे ज़िंदगी को बदल दे। हमने भी किया है, बट शायद उस समय नहीं बदला, पर परमेश्वर ने उसके प्रतिफल ज़रूर दिया है, तो वो अलग बात है। जो है आपका राख में बैठकर आपको जो बोरी जो कटाट जो होता है, जो जूट वाला, जो जूट के कपड़े से होता है ना, डोरी वाला जो बोरी होती है ब्राउन कलर की, उसे ओढ़कर आप गर्मी में बैठकर प्रार्थना करोगे ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी, राइट। तो ये सारी चीज़ों को मैंने भी अपनाया है, ट्राई किया, मतलब ट्राई नहीं किया, मैंने किया, अपनी लाइफ में किया है। बट मैंने इन सब बातों को, मैं एक ही बात जानता था, ये सब करने के बाद मैं प्रभु से बोलता था, प्रभु देखो मैंने इतना कुछ किया, आपने मेरे जिंदगी में कुछ नहीं किया, राइट। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे कामों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, हमारे इंटेंशन क्या है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो इसीलिए जब प्रभु कुछ कहता है तो आप उसे करिए, और जब ये जो 3, 5, 7, 10, 14, 21, 27, 40, 70, 1 साल, 2 साल, जितने भी समय प्रभु आपसे जो गाइडेंस दे रहा है उसके अनुसार आप करिए, क्योंकि उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा क्यों हमें उसके अनुसार करना चाहिए, तो आगे हम उसके बारे में देखेंगे। तो फिलहाल जो है परमेश्वर खाना अगर आप छोड़ रहे हैं तो उससे भी प्रभु के अपने क्षमता के अनुसार और परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार आप करें। लिविंग थिंग्स फॉर अ पीरियड, नॉट डूइंग द मोस्ट डिजायरेबल थिंग्स। यहाँ पर दूसरा एक प्रकार के उपवास के बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ऑर्नामेंट्स के बारे में, वैल्यूएबल वेयरिंग के बारे में, कपड़े पहनने के बारे में, या जो भी कीमती चीज़ों को पहनने के बारे में जो आपको शोभा देता है, अपनी महिमा को, अपनी शोभा को छोड़कर आप रह रहे हैं। कुछ लोग जो है नॉनवेज छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए, जैसे कि अगर आपका ये लेंथ डेज आता है तो कई लोग क्या करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तो उनका उपवास है, अच्छा है, मतलब मैं इसमें कोई गलत नहीं है, बट कहने का अर्थ ये है एवरीथिंग शुड बी विद एन इंटेंशन, सही इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। उपवास में लोग जो है फोन को 1 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे के लिए जो है उसमें जाते नहीं है, या किसी भी एंटरटेनमेंट में वो अपने आप समय को नहीं बिताते, यहाँ तक कि लोगों से मिलने से वो अपने समय को नहीं देते हैं। सिर्फ पर्टिकुलरली वो सिर्फ आत्मिक बातों पर ही अपने समय को वो क्या करते हैं, उन समय को वो देते हैं। अगर आप 1 घंटा न्यूज देख रहे हैं तो उस 1 घंटे को वो क्या कर रहे हैं, प्रभु के लिए दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, अपने आत्मिक जीवन के लिए वो दे रहे हैं। तो वो भी एक तरीके से जो है पीरियड ऑफ जो उपवास में ये सब चीजें आता है। तो कुछ लोग जो है रिनाउंसिंग थिंग्स टाइम फॉर अ टाइम पीरियड और लाइफ टाइम इज ऑलवेज फास्टिंग, आल्सो नोन एज फास्टिंग। जैसे कुछ लोग हैं जो अपने अच्छी चीज़ों को, अपने ज़िंदगी में जिस चीज़ को वो उनको होना चाहिए उन चीज़ों को त्याग देते हैं, जैसे कि लाइफ ऑफ सिलेबसी। कई लोग जो शादी नहीं करते हैं वो उनके लिए ज़िंदगी भर का उपवास है। जैसे कपड़ा पहनने के विषय में कई लोग जो है कि आज से मैं जो है रंगीन कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं सफ़ेद कपड़ा ही पहनूंगा, या जैसे सिस्टर्स लोग होते हैं, नन्स लोग होते हैं, उनके जैसे एक यूनिफॉर्म में रहना। कुछ पर्टिकुलर खाने को छोड़ना, जैसे कि नॉनवेज छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, या सी फूड छोड़ दिया, या चाय छोड़ दी, दूध छोड़ दी, मतलब कई चीज़ें जो है जो सोचते हैं कि भाई मैं इसको मैं जो है नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाऊंगा, मैं परमेश्वर के लिए मैं कर रहा हूँ। सो एवरीथिंग शुड बी इन अ राइट इंटेंशन, ये सही होना बहुत ज़रूरी है। ये बातें आपको शायद नया लग रहा होगा, या बातें जो है शायद अभी के लिए आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जब आप सेवकाई में आगे बढ़ेंगे, जब लोगों से मिलेंगे, जब लोग आपको आसपास में दिन में 10 फोन आपके 10 क्या दिन में आप 10 प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगेंगे ना, सो तब इस समय जो है वो आपको ये सारी चीज़ों को आपको समझने में आसान होगा। सो यानी हम जो कोई भी व्यक्ति उपवास कर लेता है, जो कोई भी व्यक्ति उपवास कर लेता है, चाहे वो कंप्लीट फास्टिंग में है, या लिक्विड फास्टिंग में है, या आधा दिन की फास्टिंग में है, शारीरिक रूप में आप जो है एक आप सफ़र कर रहे हैं। लाइक साइड इफेक्ट क्या क्या होता है, सिर दर्द होता है, आपका पेट थोड़ा सा भारी हो जाता है, आपका अनकंफर्टेबल रहते हैं, गैस बन जाता है, एसिडिटीज हो जाते हैं, बॉडी जो है आपके हिसाब से चलती नहीं है, आप कैलोरीज रिड्यूस हो जाता है, थकान हो जाता है ना, हड्डियों में दर्द होने लगता है, राइट। और
इसके साथ साथ जो है स्पिरिचुअल अटैक्स भी होता है। इसके साथ साथ क्या होता है, स्पिरिचुअल अटैक भी होता है, जो कि हमें कई बार फ्रस्ट्रेटेड भी कर देता है और हमें जो है सोचने पे मजबूर कर देता है, फास्टिंग मेरे लिए नहीं बना है, मैं फास्टिंग नहीं रख सकता, मैं अकेला जिंदगी में फास्टिंग कभी नहीं ले पाऊंगा। However, the same people who would honest about the challenge of fasting would count as a sacrifice. कई बार जो है वैसे ही लोग जो है कई बार अगर इन चीज़ों को अगर वो चाहते हैं ये मेरे लिए चैलेंज है, इसके ऊपर मुझे आगे बढ़ना है, तो उसके लिए कोई मुझे मदद करे ताकि मैं इस उपवास के दिन को मैं कंप्लीट करूं और शैतान का जो भी स्पिरिचुअल अटैक है या शरीर का जो भी जो अनकंफर्टेबिलिटी सभी को मुझे बदलना है करके अगर कोई सोचकर आगे बढ़ता है, परमेश्वर जो है उसे जो है उसको मदद करता है। सो ऐसे लोग जो है प्रभु में बढ़ते हैं और उन्नति पाते हैं और उपवास में जो है आगे जयवंत पाते हैं और प्रभु उनके लिए जो करना चाहता है उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं। उपवास एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है जिसे परमेश्वर आदर करता है और उसको आनंद से करना चाहिए, ना कि जो है हमें खाना छोड़ना पड़ेगा करके वो दुख में नहीं रहना चाहिए। ओके, बेनिफिट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग और योर ब्रेन एंड बॉडी। यहाँ पर हम पार्शियल की फास्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। पार्शियल फास्टिंग यानी जो है अपना कई लोगों को पूरा टाइम का फास्टिंग रखने की आदत है, कई लोगों को छोटे समय के लिए 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे का फास्टिंग रखने की आदत है। तो यहाँ पर फास्टिंग रखने वाले कोई भी हो, उनका मील शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने सबसे पहले 2 पिक्चर को इस्तेमाल किया था, एक प्लेट के साथ स्पून और फोक और दूसरा प्रार्थना, क्योंकि हम आत्मिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा ध्यान देकर शारीरिक चीज़ों के बारे में हम कम ध्यान देते हैं। मेरे टीचर हैं जिन्होंने मुझे फास्टिंग के बारे में हमें शिक्षा दी, उन्होंने कहा था कि जब वो फास्ट करते हैं तो वो एक दिन पहले ही वो तैयारी करते हैं, यानी वो दोपहर से ही अगले दिन की फास्टिंग की तैयारी करते हैं। दैट इज वो अपने शरीर को खाने का लिमिट करते हैं और रात को ही वो क्या करते हैं, कुछ जो कुछ भी मतलब उन्हें तैयारी होती है, लाइक अगर उनको प्रॉब्लम एसिडिटी का, तो रात को ही क्या करते हैं, वो दवाई ले लेते हैं, एसिडिटी का दवाई ले लेते हैं। और कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम है तो वो जो भी टैबलेट वो लेते हैं वो लेते हैं, ताकि वो अगले दिन की फास्टिंग के समय वो कमजोर ना पड़े। राइट, उनके शरीर को पहले से ही तैयारी करते हैं ताकि क्या करें, वो उस समय के अनुसार वो प्रार्थना में फोकस कर सके, ना कि शरीर में कमजोर हो जाए। Intermittent fasting, also known for intermittent energy resistance restrictions in a number of terms of meal timing schedule, cycle between volunteer fasting and non-fasting over a given period. Method of intermittent fasting include alternative day fasting, periodic day fasting, daily time restricted feeding. यानी कई लोगों का आदत है कि सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करते, उनका सीधा खाना जो है 11 बजे प्रार्थना करेंगे, 12 बजे तक प्रार्थना करेंगे और 12 बजे के बाद 1 बजे के बाद खाना खाते हैं, तो कहते हैं हम फास्टिंग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता उनका फास्टिंग किस तरीके से होता है। सुबह से काम करते रहते हैं, दुनिया सब कुछ हो गया, फिर क्या करते हैं 12-1 बजे बैठते हैं प्रार्थना के लिए, फिर लंच करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता, बट इतना मुझे समझ में आता है कि उनका जो शारीरिक का एक सिस्टम बन चुका है, अगर ऐसे व्यक्ति को सुबह अगर आप ब्रेकफास्ट खिला दो तो उसका शरीर खराब हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अगर आप दोपहर को फास्टिंग के लिए बोलो, भाई तुम सुबह खा लो दोपहर फास्टिंग कर लो, तो उसके लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को वो रूटीन में बना लिया। तो हमारे शरीर के एक रूटीन होता है, मील यानी जो खाना खाने के एक रूटीन होता है फास्टिंग के टाइम पर, उसको आपको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा जो फास्टिंग के टाइम में हमारा शरीर के साथ, हमारे आत्मा के साथ साथ हमारा शरीर भी काम करता है। तो उस समय हमारे अंदर इम्प्रूव्ड रीजनिंग रहता है, इंक्रीज इन सब्सटेंस दैट प्रमोट ग्रोथ ऑफ ब्रेन सेल्स। जो हमारा जो खाना खाकर या टाइम टू टाइम हम जो फास्टिंग लेते हैं, उस समय में होने वाला काम है जो हमारे फास्टिंग के दौरान होता है। इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व सिस्टम, creation of new powerhouse in our brain cell,
रेसिस्टेंस टू इंज्योर एंड डिसीजेस। जो हमारा उपवास के समय पर ये चीज़ें जो है हमारे जीवन में होता है, पर ये एक दिन की उपवास से नहीं होता, ये रेगुलर जो टाइम टू टाइम उपवास हम जो लेते हैं, पीरियोडिकली हो या दिन वाइज, दिन के अनुसार हो या महीने के अनुसार हो, तो इस तरीके के जो उपवास में हमारा बुद्धि का जो काम भी उसमें आता है। इसीलिए उपवास का मतलब जो है खाना छोड़ना नहीं है, सही तरीके से उसके बाद अपना खाने को भी ले लेना। कई लोग जो है, अरे हम दोपहर तक उपवास कर रहे हैं, उसके बाद हमें खाना खाना है, तो क्या करते हैं, पहले ही खाना तैयार करके उसके बाद जाके प्रार्थना में बैठते हैं। और अच्छी बात है, क्योंकि पहले से प्रिपरेशन होना बहुत ज़रूरी है, पर खाने पे ध्यान रहना अच्छी बात नहीं है, प्रार्थना पे ध्यान देना आवश्यकता है। कई लोग जो है प्रार्थना खत्म होने के बाद, जैसे कि शादियों में खाना खुल गया जी बोलते भागते हैं ना, तो उस तरीके से जैसे ही आमीन 1 बज जाए, जैसे ही 12 बज गया, जैसे भी उनका टाइम हो गया, जाएंगे खाना एकदम से, मतलब पूरा पहाड़ बना लो, बढ़िया सा पेट भर के खा लो। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पर हाउ टू स्टार्ट फास्ट और हाउ टू फिनिश योर फास्ट, एंड योर फास्ट, इसको हम देखते हैं कि आपका उपवास जो है आपके हेल्थ पर डिपेंड होना चाहिए, आपका डिजायर पर डिपेंड होना चाहिए, आप कितने लंबा फास्टिंग करेंगे और कितने देर तक आप करेंगे। कैसे फास्टिंग करेंगे, क्या सिर्फ आप जो है पानी और जूस छोड़कर सिर्फ पानी आप पीकर फास्टिंग लेंगे, या थोड़ा सा आप जो है जूस और खाना खाकर आधे दिन का फास्टिंग ले रहे हैं, या आप सिर्फ 24 घंटे में मैं कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ मैं जूस पीऊंगा और वैसे वाला फास्टिंग रखना चाहते हैं। तो इसीलिए अपना फास्टिंग को जब स्टार्ट करते हैं तो उसको आरंभ करने के पहले दिन से ही उसको आप आदत में डालना आरंभ कीजिए। लाइक जैसे कि इन दिनों में मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अगर मुझे फास्टिंग रखना है तो मैं खाना कम लेता हूँ और खीरा ज़्यादा लेता हूँ या सलाद ज़्यादा लेता हूँ, ताकि मेरा खाने का क्वांटिटी और जो मेरा सलाद के साथ कंप्लीट हो जाए। इससे मेरा शरीर में पानी ज़्यादा होता है, और जब मुझे फास्टिंग करना होता है तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होता, मुझे बार बार पानी पीना नहीं पड़ता, बार बार मुझे गर्म चाय या कुछ भी जो है पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं पहले से अपने शरीर को मेंटेन करता। सो नो योर बॉडी, आप अपने शरीर को अच्छी तरह जानिए कि फास्टिंग रखने से आपको सिर दर्द होता है, एसिडिटी होता है, आपका जो भी समस्या होती है, तो उसको आप आइडेंटिफाई करिए। इसका मतलब ये नहीं कि ये सब हो रहा है इसलिए मैं फास्टिंग नहीं करूँगा, मैं फास्टिंग छोड़ रहा हूँ, नहीं मेरे से नहीं हो रहा करके अगर आप कहेंगे तो आप परमेश्वर के वचन को कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा कि आप अपना इनटेक, आपका लोग जिनसे आप मिल रहे हैं, प्रेयर का टाइम, जगह, प्रेयर का टाइम भी आपको करना चाहिए। यहाँ पर देखिए द लास्ट पॉइंट में, बिफोर गोइंग टू फास्ट, अगर उपवास में जाने से पहले अपने आप को तैयार करिए एक दिन पहले। जैसे कि आप क्या खा रहे हैं, एक दिन रात को पहले क्या खा रहे हैं, एक दिन पहले आपको कम खाना चाहिए, यानी आपका पेट भरा हो पर इतना हेवी खाना ना खाएं। और पीपल, जिन लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं अगले दिन में, आपका क्या उनसे क्या शेड्यूल है, उन सभी चीज़ों को आप पहले से ही तैयार करके रख लें, क्योंकि आप सेवकाई में किसी अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़े सेवकाई में आप प्रवेश करने जा रहे हैं, परमेश्वर के काम को आप बहुत बेहतर तरीके से आप करने जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको अभी से करना आपके लिए उचित है। अगर प्रार्थना करने का जगह और समय, ये दोनों को आपको जो आपके करीबी हैं उनको बताना चाहिए, ताकि देखो मैं इस समय पे इस समय तक मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, तो ये जगह पे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस मैं नहीं चाहती। उसके बाद नोटिफिकेशन जोन, जहाँ अगर आपके पास कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले हैं और मोबाइल में आप रखते हैं, मोबाइल को टाइम देखने के लिए रखते हैं, तो अच्छी बात है। तो आप कंप्लीटली उसको साइलेंट मोड पे से भी हटा दीजिए, और उसको नोटिफिकेशन, जितना भी नोटिफिकेशन है, सब नोटिफिकेशन को आप बंद करिए। फेसबुक से, यूट्यूब से, आपका मैसेज, SMS से, सब नोटिफिकेशन बंद करिए, और सिर्फ आप प्रार्थना में अपने समय को आप बिताने की आरंभ करें। फिर उसके बाद जो है आपका डिस्टर्बेंस, मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखा, डिस्टर्बेंस को भी आप ध्यान देना है कि आपका कोई परेशान तो नहीं कर रहा है। अगर कोई आ भी जाता है, उनको आप क्या बोलते हैं, उनको आप मना करने के लिए आपको हिम्मत होना चाहिए, या वो आपको देख कर के आप प्रार्थना करने करके वो आपसे चला जाना चाहिए। तो वो इस तरीके के डिस्टर्बेंस को आप दूर करिए।
मेंटल हेल्थ, यानी खास करके आप माइंड सेट में आपको होना चाहिए कि मैं प्रेयर करने जा रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टार्ट फोकसिंग ऑन द प्रेयर पॉइंट्स। एक दिन पहले से ही अपना कभी भी जब कभी आप प्रार्थना में जाएं, कुछ भी आप प्रार्थना करें, कुछ भी कहीं भी आप फास्टिंग लें, प्रेयर पॉइंट्स के बिना प्रार्थना मत करें, क्योंकि उसमें हम कई बार जो है इधर उधर हम भटक जाते हैं। तो हम जिसके लिए प्रार्थना करने के लिए सोचा वो चीज़ें हमारे मन में नहीं रहती, क्योंकि हम फास्टिंग के दौरान कई चीज़ों को हम सामना करते हैं। इनिशियली जो है हम अपने माइंड को, अपने चीज़ों को कंसंट्रेट करने के लिए ही हमारा समय निकल जाता है। इसलिए प्रेयर पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक हो सकता है पेन पेपर जो कुछ भी आपके पास है लेके बैठिए। प्रभु जब आपसे बात करता है उसको आप लिखिए, रेफरेंस लिखिए, जो कुछ भी विषय में प्रभु आपसे कहे तो उसको आप लिखने की आरंभ करें। हाउ टू स्टार्ट फास्ट प्रिपरेशन, यहाँ पर यही दिखा है। रीजन फॉर फास्टिंग, ये जानना जरूरी है। फास्टिंग में गाइडेंस को मांगिए प्रभु से, और जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है ऑफ द मैटर, अगर आपको लगता है कि भाई इस फास्टिंग में जो है मैं अकेला इसमें मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो उस चीज़ को आप जो है 4-5 लोगों को और जोड़ लीजिए, 1 लोग 2 लोग जो अच्छा सा फास्टिंग करते हैं उनके साथ भी आप बने रहिए, ताकि आपका फास्टिंग जो है मजबूती से आगे बढ़े, जो है मजबूती से आप आगे बढ़ सकते हैं। राइट डाउन द पॉइंट, जैसे मैंने बताया था कि प्रार्थना के विषय को आप लिखने का प्रयास करें। जो भी पर्सनल प्रेयर है तो पर्सनल पॉइंट्स को आप लिखें। फैमिली मैटर है तो फैमिली जितने बैठते हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े को सबको मालूम होना चाहिए हम किस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आप चर्च के लिए है, चर्च को सबको मालूम होना चाहिए, सबको प्रार्थना करने के लिए आपको देना चाहिए। और आपके कम्युनिटी के लिए है तो राइट डाउन की मेजर थिंग्स को आपको लिखकर आप क्या करें, दे रहे। फास्टिंग को कैसे समाप्त किया जाए? फास्टिंग जो है इफ यू फिल्ड विद द पीस ऑफ गॉड, अगर परमेश्वर के शांति आपके अंदर है, मतलब आपके फास्टिंग के दौरान आपने जो भी प्रार्थना किया, प्रभु ने जो भी आपसे बात किया, उसके दौरान आपको मन में शांति है कि हाँ प्रभु ने मुझसे कुछ किया है, तो आप उस फास्टिंग को आप समाप्त कर सकते हैं। अगर आपको लग नहीं रहा कि ऐसा नहीं हो रहा और आपका टाइम खत्म हो गया, अगर आप मानिए आप पूरा एक दिन के लिए उपवास रखा और आप पूरे दिन आप प्रार्थना करते रहे, आपको लास्ट तक उस बात को कोई जवाब नहीं मिला है, तो अपने फास्टिंग को कंटिन्यूअस मत करिए, वहां पर ब्रेक करके फिर से आप उसके लिए और तैयारी के साथ प्रभु के सम्मुख में बैठिए, और लोगों को साथ, जैसे मैंने पहले कहा था, और लोगों को लेकर भी या किसी और को भी आप लेकर बैठ सकते हैं प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के बाद हमारा जो मेन जो काम रहना चाहिए, कीप थैंकिंग फॉर योर प्रेयर, यानी फास्टिंग खत्म हो गया, फास्टिंग का दिन खत्म हो गया, तो अगले फास्टिंग के लिए आप जाने से पहले प्रभु को आप धन्यवाद देना आरंभ करें। आपने जो भी प्रभु से मांगा और जो भी प्रभु ने आपको उत्तर दिया है उसके लिए आप धन्यवाद देता रहें। कहीं भी कभी भी इस बात को याद रखें, हमारे शब्द में जीवन है, हमारे शब्द में मृत्यु भी है, तो अविश्वास के शब्दों को ना इस्तेमाल करें, अविश्वास के शब्दों को इस्तेमाल ना करें। मैंने प्रेयर तो किया, परमेश्वर को पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, करेगा कि नहीं, ये सब चीज़ें को मत करिए। अगर ये सब चीज़ें डाउट आपके अंदर है तो इसका मतलब आपका फास्टिंग अभी भी अधूरा है, उसमें कोई पॉइंट नहीं है, आपका फास्टिंग का कोई मतलब ही नहीं बना। तो फास्टिंग के बाद जो कुछ भी परमेश्वर आपसे बात किया, जितने भी बातों को आपने लिखा है, तो उसको क्या करें, आप अमल करना आरंभ करें। एक और पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस है, तो हम लोग को प्रार्थना सिखाया गया था आंख बंद करके, बस जो भी प्रभु आप मतलब जो भी आपको बोलना बोलते रहो, नहीं। जब आप प्रार्थना करते हैं वो अलग चीज है, जब आप उपवास करते हैं वो बिल्कुल अलग है। उपवास करते हैं इसका मतलब क्या है, आप परमेश्वर के पास जाकर बात करने जा रहे हैं और परमेश्वर आपसे बात करने जा रहा है, आप प्रभु के साथ समय बिताने जा रहे हैं। आप अपने आंखें बंद करके अगर आप बैठ जाएंगे तो आपको शैतानी नजर आएगा। कई बार जो है सिर्फ आप सो जाएंगे, सीधा आंख बंद करके बैठे बैठे आपको नींद आ जाएगा, आप सो जाएंगे। पर आप एंगेज रहिए स्पिरिचुअल चीजों में, आप फास्टिंग के समय पे अपने आप को आप क्या करिए, एंगेज रखिए। इनिशियल में बाइबल पढ़ते पढ़ते आपको नींद आएगी तो आप खड़े होकर पढ़िएगा, आप आराधना खड़े होकर चल फिर कर आप आराधना कीजिए, घुटने में आके करिएगा। तो जैसे आप जो अपने आप को एंगेज कर सकते हैं उस तरीके से आपको फास्टिंग की एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, ताकि आप परमेश्वर के साथ जब बात करते हैं तो उसको परमेश्वर जब आपसे बात करता है उस चीज को आप लिख के
रख सकें और उसके अनुसार आप काम कर सकें। बहुत जल्दी हमारा जो समस्या ये है, उपवास करने के बाद परमेश्वर ने हमें आपको जवाब दे दिया, तो आपको आपसे बात कर दिया, ठीक है, हाँ प्रभु ने मुझसे बात किया कि ये सब मैं तुम्हारे लिए करूँगा करके परमेश्वर ने आपसे बात किया, तो आप इमीडिएटली उतावले होकर टेस्टिमनी देने के लिए या किसी को पब्लिकली बताने के लिए आप उतावले ना रहें, क्योंकि कई बार शैतान जो बातें परमेश्वर आपको बताया है वो सिर्फ आप तक ही है, शैतान को भी नहीं मालूम होगा। शैतान को भी परमेश्वर शैतान से उस चीज को दूर ही रखते हैं, राइट। जब हम सार्वजनिक रूप में या लोगों को हम बोल देते हैं कि हाँ मुझे ये दिया वो कर दिया करके जब हम बोलते हैं, वहाँ पर शैतान जो है अपना नेगेटिव स्पिरिट को काम करने के लिए देता है और वहाँ पर आपका टेस्टिमनी के ऊपर सवाल उठने आरंभ हो जाएगा। तो इसलिए जब तक आपका कंप्लीट विक्ट्री नहीं हो जाता तब तक आप अपने टेस्टिमनी को होल्ड करके रखें। जरूर अवश्य समय मिलने पर परमेश्वर आपको परमेश्वर के किए हुए कामों को आप दूसरों को आप बताइए। ओके, फास्टिंग को कैसे ब्रेक किया जाए? फास्टिंग तो आपने कर लिया, फास्टिंग के दौरान जो बातें हुआ वो हमने देखा, और फास्टिंग के दौरान बाद जो है आपको सबसे पहले तेल तले हुए खाना नहीं खाना चाहिए, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, या उपवास के समय पर हो या उपवास के बाद भी हो। उपवास के तुरंत आपको जो है उपवास के दौरान जो है आपको कोई भी ठंडा या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेना चाहिए। उपवास खत्म करने के बाद आप जहाँ तक हो सकते कम से कम अपना खाना स्टार्ट करने से पहले, अगर आप उपवास 1 बजे खत्म कर रहे हैं तो आपके खाने का और आपका उपवास का जो खत्म होने का समय कम से कम आधा घंटे तक पहले, आधा घंटे का गैप हो, उस आधे घंटे गैप में आप गर्म पानी पिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लीजिए। आप फ्रेश जूस पी सकते हैं, जो भी आपको मतलब लिक्विड लेना है, कोई भी गर्म चीज़ें नहीं लेना है, ठंडा चीज़ें नहीं लेना है, सॉरी ठंडा चीज़ें नहीं लेना है। इफ़ नीडेड टेक, अगर आपको लगता है कि हाँ आपको कुछ मतलब गैस बन गया है, एसिडिटी हो रहा है, कुछ ऐसे आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप ज़रूर आप दवाई ले सकते हैं। और यदि परमेश्वर ने आपको स्वस्थ रखा है तो इससे बड़ी अच्छी बात कुछ हो नहीं सकता। या अगर आपको दवाई लेने का मन नहीं कर रहा तो तुरंत कोई भी होम रेमेडी आप ले सकते हैं। ट्राई टू रिकवर, जहाँ तक हो सकता है जितना जल्दी हो सकता है उस फास्टिंग से आप रिकवर होने की कोशिश करिएगा, और फिर से आप ताकि आप जो है प्रभु के काम को, जो प्रभु ने आपको जो बताया है उस काम को आप कर सकें और फिर अगले फास्टिंग के लिए आप तैयार हो सकें। कई बार जब लोगों को पता लग जाता है कि हमारे फास्टिंग के दौरान लोगों को चंगाई होती है, प्रार्थना के दौरान लोग ठीक होता है, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम लोगों के लिए फास्टिंग करने के लिए। अच्छी बात है, ये कोई गलत बात नहीं है, बट जो काम प्रभु ने आपको दिया है वो काम आप करने की कोशिश करिए। अगर कोई आपसे आपकी फास्टिंग का लाभ उठाना चाहता है तो आप उसको भी लाके फास्टिंग में बिठाइए, ताकि उसको भी पता लगे कि वह उपवास का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो किसी का उपवास का अगर कोई हल्के में ले ले, किसी का जो सैक्रिफाइस, क्योंकि आपका उपवास, देखिए मूसा परमेश्वर के साथ था, उसका मकसद था कि भाई प्रभु से 10 आज्ञा को लेना, पर उसका जो महिमा का रिफ्लेक्शन क्या था कोई भी उसको देख नहीं पाते थे। क्या मूसा को ये जरूरी था कि भाई मेरे के ऊपर इतना महिमा हो कि लोग मेरे पास ना आ सके? उसके लिए उपवास करने के लिए नहीं गया, उसके लिए परमेश्वर के पास नहीं गया, परमेश्वर के पास इसीलिए गया था उसको 10 आज्ञा लेना था, राइट। सो जो उसका साइड रिएक्शंस के ऊपर लोग जो है हमारे ऊपर आकर्षित होते हैं, और हम ज्यादातर उस पर हम ध्यान देते हैं, और मेन बातों को हम जो परमेश्वर ने हमसे कहा था उसे हम छोड़ देते हैं। अगर हम ये सोचें कि ये भी तो प्रभु का काम है, तो परमेश्वर का काम यदि वो हो तो प्रभु आपको कोई और काम नहीं देगा। तो इसीलिए जो काम प्रभु आपको कहता है फास्टिंग के दौरान, उसमें आप ध्यान दीजिए कि जरूरी नहीं है कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, परमेश्वर आपसे कहता है तो उसको आप करने के प्रयास करें। तो कोई डिस्कशन, कोई पॉइंट आपको बोलना है तो ये हमारे उपवास का कंप्लीट चीजें हैं।